राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार और न्यूज़ डंका चैनल पर मैं हाजिर हूं आपके जून महीने का भविष्य फल लेकर। ध्यान रखिए, आपके लिए अभी तक जो भी समय है वो समय चलता रहेगा और आगे भी जारी रहेगा, लेकिन महीने का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आपको विशेष ध्यान रखना है। किस मामले में ध्यान रखना है कि महीने के पूर्वार्ध में कुछ आपको जो आपको अपेक्षित है वैसा नहीं होगा, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी मतभेद होंगे। तो याद रखिए वो मैनेजमेंट का सूत्र, वी आर एग्री वी आर एग्री दैट वी आर डिसएग्री, कि भाई उस बात पे कोई बात नहीं है ना, हमारे मतभेद हैं, उनको ध्यान रखें। यानी सकारात्मक सोच और समझ के मामलों में आप अपने प्रयास को बढ़ाते रहें। काम के लिए की गई हुई आपके जो जर्नी और यात्राएं हैं वो आपकी सुखद रहेंगी। और आर्थिक मामलों में आपको विशेष थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कानूनी प्रतिबंध का आपको कड़ाई से पालन करना है। अगर वो नहीं करेंगे, कानून का फ़ायदे की जगह नुकसान वाले क्षेत्र कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। कहने का मतलब, यह अवधि के दौरान मैं आपको विशेष सलाह देता हूँ कि जो भी सही है वो करें। आपके लिए समय अच्छा आने वाला है तो थोड़ा संयम रखें, क्योंकि आपको शेयर मार्केट में या लेन देन में थोड़ी धोखाधड़ी भी होने की थोड़ी संभावना दिख रही है। इसीलिए कोई भी साहस, कोई भी ऑफर, कोई भी लोभ और प्रलोभन न करें, क्योंकि वो महंगा पड़ सकता है। वो कहते हैं ना कि जब पता है तो क्यों न करें, टाल दें। बच्चों के स्वास्थ्य के मामले में भी आपको अन्य पहलुओं पे ध्यान रखना है और तुम्हें मजबूत बनना है। अगर तुम मजबूत रहोगे तो सारी बात है कि आप सब कुछ पार कर जाओगे। और आपके लिए तो गुरु की राशि होने की वजह से गुरु का विशेष आप पे वरद हस्त है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अचानक लाभ और संतान के जो संबंधित शुभ कार्य हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान का समय तो छुट्टियों का समय है, तो आप उनको स्कूल के बाहर कोई कंपटीशन या कोई अलग कोर्स करने के लिए पूरी तरीके से इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। बल्कि मनोरंजन, नाटक, नृत्य, साहित्य, मनोरंजन, प्रसिद्धि, ये सारों के लिए अच्छा समय है। आपके लिए भी, आपकी संतान के लिए भी, और आपके लिए मनोरंजन क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा समय आपका इंतज़ार कर रहा है। बल्कि आपका कोई पुरस्कार वगैरह भी आपका नाम रिकमेंड हो सकता है। तो आपको इस वक्त ध्यान रखना है किस चीज़ का, जैसा बताया गया है कि आपको कोई भी काम नीतिमत्ता यानी एथिकल और जो लॉफुल है वही करें, तो आपके लिए समय अनुकूल बनते जा रहा है। व्यापार कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए अब पहले से ज़्यादा कंफर्ट लेवल हो जाएगा, यानी सुविधाजनक हो जाएगा। जो लोग डेली कंसल्टेंसी और इस तरीके से काम करते हैं डेली बेसिस पे, वो अपना विचार बदलें, क्योंकि आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें अपीयर होइए, उसमें आपके इंटरव्यू और परीक्षाएं जो भी कुछ हैं आप उसमें सफल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल है कि विचारिक तौर पे आपको अगले लेवल पे जाने का समय है। तो अगले लेवल पे जाने के लिए जो भी कोशिश है वो करें। आप देखेंगे विरोधी हटते जाएंगे और धन योग आपके लिए हाजिर हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब आपको प्रयास करने पड़ेंगे। पैसे आ गए बेवजह खर्च न करें। क्यों? क्योंकि आपको उस तरीके से एक लगेगा कि नहीं चलो ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। नहीं, पैसे आए, कहते हैं 1 रुपया आया उसको घड़ी करके जेब में रख लो, 2 रुपये का काम करेगा। तो कहने का मतलब आप में ये गुण है, इन गुणों का उपयोग करें। पर्सनल लाइफ में प्रेमी जनों के लिए भी मैं विशेष सूचना देता हूँ। आर्गूमेंट में
मत जाएं क्योंकि आपकी अनबन हो जाएगी, इसीलिए विशेष ध्यान रखें। महीने का उत्तरार्ध जो है वो आपको ध्यान रखना है, वहाँ से आपके लिए समय फेवरेबल शुरू हो जाएगा। और ये ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है कि ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो जो समय अनुकूल नहीं होता है उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ आपको संयम रखना है। याद रखिए, आपका उत्साह कम होने की संभावना है, शारीरिक शक्ति भी घटेगी, इसीलिए आपको बिल्कुल भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। मधुमेह वाले या जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको तो मैं विशेष सावधानी की सूचना देता हूँ कि आपको जो दवाइयाँ और जो परहेज हैं, पथ्य हैं, उनको एकदम अच्छी तरह पालना है, वरना ये बीमारियाँ और बढ़ जाएंगी। इसीलिए सतर्क रहें और सतर्क रहकर आपको आगे का ध्यान रखें, क्योंकि यह आगे का ध्यान आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी विदेशों से रिलेटेड हैं, वो व्यापार में भी आप देखेंगे काफ़ी आपकी बढ़ोतरी हो रही है। आपके नीचे, हाथ के नीचे काम करने वाला जो है उसका अहंकार बढ़ सकता है, तो वहाँ पे भी आपको काम करना है। किसी के अहंकार को मत छुएं, उसको बल्कि थोड़ा सलाह कर, संभाल कर टैकल करें, क्योंकि यह समय है आपके जो वरिष्ठ हैं वो वरिष्ठों के लिए समय थोड़ा फेवरेबल नहीं है, तो उनको आपने विशेष ध्यान रख लें। आपके अगर संतान, अगर कोई कमावती संतान है, जो इनकम करती है, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने आप पे दृढ़ विश्वास रखना है, और यह दृढ़ विश्वास आपके लिए बहुत आगे ले जाएगा। वर्षा ऋतु भी वैसे होती है लेकिन गर्म होती है, मौसम गर्म है, इसीलिए अब जो जिनको पित्त की, एसिडिटी की तकलीफ़ है वो विशेष ध्यान रखें। और जिनका लंबे समय से पैसा फंसा हुआ है वो वापस आ सकता है, और सेम टाइम पे आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अनुकूल दिवस आपके लिए 2, 3, 6 से 9, 15, 16, 27। प्रतिकूल दिवस 3 से 8, 13, 14, 22 से 24। शुभम भवतु।